नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। ड्रोन वाली साजिश वाया पाकिस्तान। जी हाँ, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पहले पंजाब के फिरोजपुर में हथियार की सप्लाई की जाती है। उसके बाद इनोवा कार के जरिए पंजाब से महाराष्ट्र के सफर की शुरुआत की जाती है। लेकिन हरियाणा के करनाल में पाकिस्तान के इस साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया जाता है। आए दिन हरियाणा में ही खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश दहलाने की साजिश, पाकिस्तान का प्लान फेल। भारत को दहलाने की साजिश चल रही थी, इसके लिए तैयारियां भी हो गई। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार की सप्लाई भी की गई। हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान से भारत भेजे गए। पाकिस्तान किस कदर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है, इसका अंदाजा भारी मात्रा में बरामद किए गए विस्फोटक और हथियारों से लगाया जा सकता है। जी हाँ, एक बार फिर आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आईबी और पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से करनाल में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियाँ और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पे भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहाँ पहुँची, हमने उस गाड़ी को वहाँ पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर जिले से और एक लुधियाना जिले से है। पकड़े गए चारों आतंकियों के तार पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा से जुड़े हुए थे, जिसने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब के फिरोजपुर में हथियार की सप्लाई की थी। इन विस्फोटक और हथियारों को हरियाणा के रास्ते महाराष्ट्र भेजा जाना था, जिसे करनाल में ही काबू करने में सफलता मिली। वहीं इसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा, सुनिए। इनोवा गाड़ी में पंजाब की तरफ से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है सर इसके अंदर? देखिए, अभी हम सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। सीएम ने कहा कि पकड़े गए सभी चारों आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उनका क्योंकि हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन के आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं। लेकिन उनसे अब तफ्तीश चल रही है, क्योंकि अभी पकड़े गए हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब खालिस्तानी आतंकियों को पकड़ने में सफलता मिली हो। इसके पहले भी सोनीपत से 4 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। फिलहाल करनाल में पकड़े गए चारों आतंकियों को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन आए दिन खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है। करनाल से लक्ष्य वर्मा और घरौंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। आतंकियों की साजिश क्या है, क्या करना चाह रहे थे, कैसे निपटा जाए, इतना भीतर तक आ कैसे गए, किस ओर इशारा है। एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी। ठीक है, कामयाबी है, सफलता है, पकड़ना तो था ही, लेकिन अंदर कैसे आए, इतना भीतर तक 180 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर कैसे तय कर लिया। यही सवाल आपके जहन में भी कौन रहे हैं, क्या उठ रहे हैं, क्या? आइए इनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे पैनल से मिलवाती हूँ
यशपाल बत्रा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है सर। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। धीरे धीरे पैनल बढ़ता जाएगा, मिलवाते जाऊंगी। बजरंग दास गर्ग जी, ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक कई ऐसी खबरें आई जहां पर हमने खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी दिखाई है। आज 4 पकड़े गए। हेलो, बोलिए गर्ग साहब, सुन हेलो, रही हूं। बजरंग जी, आवाज मिल रही है हेलो, आपको? यशपाल मेरी बत्रा, आवाज आ रही है आपके पास में? यशपाल बत्रा, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आतंकियों की साजिश। यशपाल जी, क्या है इनकी साजिश, कैसे नाकाम करेंगे? ओके ओके। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। इनकी आज आईबी की इनपुट से सुबह 4 बजे हरियाणा गवर्नमेंट को इनपुट मिला कि कुछ आतंकवादी कहीं जा रहे हैं, तो इनको बस्ताना टोल प्लाजा के आसपास इनको गिरफ्तार किया गया। 112 नंबर हमारी जो आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, जो उन्होंने वो शुरू की हुई है डायल 112 पे 3 गाड़ियां और एक प्राइवेट गाड़ी पे जाके इनको अरेस्ट करा गया। तो उनसे कई सारी ऐसी चीजें मिली और उनमें 4 लोग थे। जो एक भूपिंदर था जो लुधियाना से, एक गुरुप्रीत, अमनदीप, परमिंदर जो फिरोजपुर से हैं, फिरोजपुर पंजाब से हैं। लगभग 240 किलोमीटर तय करके वो करनाल पहुंचे थे और पाकिस्तान से एक हरविंदर सिंह है, उनके द्वारा जो ऐप के द्वारा उन्होंने कुछ उनको लोकेशनें भेजी हुई थी, वहां तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसके बीच में ये लोग अरेस्ट हो गए और सबसे पहले हम लोग अपनी पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, हमारे होम मिनिस्टर साहब को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। उन्होंने तत्काल उस पर काम करते हुए तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया। एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी किस ओर इशारा करती है, ये था मेरा सवाल। इस पर जवाब दीजिए आप। जी बताएं। सर एक बार और पूछूं मैं? हाँ जी पूछिए, आवाज। खालिस्तानी आतंकियों की एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है सर। आज 4 पकड़े गए, इससे पहले भी ऐसी वारदातें सामने आई हैं। ये किस ओर इशारा कर रही हैं? ये कैसा सुरक्षा तंत्र था जिसमें सेंध लग गया? देश को दहलाना चाहते हैं हमारे जो लोग हमारे खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ हैं, जो समाज के खिलाफ हैं। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में देश को पीछे करना चाहते हैं और देश के अंदर ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं और सब ये मिलकर सब इस तरीके से इन चीजों में काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात हो गई सर, आप जितना सरल शब्दों में समेट दे रहे हैं, मुझे इतना आसान लग नहीं रहा। बजरंग दास गर्ग जी, पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हो सकते हैं, बाहरी शक्तियां परेशान कर रही हैं या आंतरिक शक्तियों से भी आप खतरा महसूस कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है बजरंग जी? मैडम जी, जिस प्रकार हरियाणा पुलिस ने और करनाल के एसपी जो गंगाराम जी है, जिन्होंने अपने बहादुरी के साथ 4 आतंकवादियों को पकड़ा है, उसकी मैं सराहना करता हूं। साथ ही आप देखिए किस प्रकार ड्रोन के जरिए जो बताया गया है मीडिया के माध्यम से व पुलिस के माध्यम से, कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से ये सामग्री पंजाब के अंदर आती है, हथियार है, गोला बारूद है, यहाँ तक कि गोलियां हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एक तो इसके अंदर पंजाब सरकार, जहां तक मैं समझता हूं, पंजाब सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इसका मतलब पंजाब सरकार की सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से फेल है। ड्रोन के जरिए तो इतना बड़ा हथियार, गोला बारूद पंजाब में उतर रहा है पाकिस्तान से, तो कहां पर पंजाब की सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी, पंजाब की पुलिस क्या कर रही थी? और यहाँ तक कि देखिए जो हमारे बॉर्डर लगते हैं, बॉर्डर के अंदर तो आप पूछ बीएसएफ रहे की हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से सवाल नहीं है क्या? मैं करूंगा, कोई लाइन स्टार्ट की है मैडम जी आपके माध्यम से, और जहां केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, केंद्र सरकार है, उस पे भी कहीं सवालिया निशान लगता है। क्योंकि भाई पाकिस्तान
एक तो हो ना इंटर जो प्रदेश टू प्रदेश हो, एक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के अंदर ये हथियार आना, गोला बारूद आना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और हमारी केंद्रीय की आईबी एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो हमारी बीएसएफ है, कहीं न कहीं उनकी भी लापरवाही हुई है। और दूसरा, जहां मैं हरियाणा पुलिस को बधाई देता हूं और ये भी चिंता प्रकट करता हूं, पंजाब से शुरू होकर करनाल तक जो 4 आतंकवादी करनाल तक पहुंचे हैं, जैसे लगभग 87 किलोमीटर उन्होंने सफर किया है, तो इसका मतलब आधा हरियाणा तो घुस गए, वो आधा हरियाणा घुसे हैं। कहीं न कहीं हमारी हरियाणा की पुलिस की भी तो लापरवाही रही है, क्यों नहीं? तो हरियाणा पुलिस इतनी मजबूत थी तो जब हरियाणा में एंट्री कर रहे थे उसी टाइम को पकड़ना चाहिए था। कहीं नहीं कहीं हमारी हरियाणा का सरकारी तंत्र जो है, सरकारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहां भी थोड़ी बहुत कमी रही है। हमें इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक आप देख रहे हो जगह जगह, पीछे पंजाब के अंदर पटियाला के अंदर यही कांड हुआ है, यहाँ पर खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, उधर से वो तो बीजेपी वाले वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये दंगे जो है, ये जो दंगे करवाना देश हित के अंदर नहीं है। और मैं खुले तौर पे कहता हूँ, कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट हथियाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जगह जगह दंगे करवा रही है। जहां देश के अंदर हिंदू मुसलमान का, आप देखो राजस्थान में दंगे करवा दिए, कहीं दंगे करा दिए सर, कहां से कहां पहुंच गए? गुजरात में दंगे करा दिए। आप आतंकियों से दंगा पे पहुंच गए। मैं सही पूछ रहा हूँ, कहाँ पहुंच रहे? मैं सही पूछ रहा हूँ। कहाँ पहुंच रहे महाराज? आप नांदेड़ भी नहीं पहुंचे, तेलंगाना भी नहीं पहुंचे, आप राजस्थान पहुंच गए। वो भी आऊंगा। नहीं, आतंकियों से आप दंगों को किस तरह से मतलब जोड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी दंगे करा रही है। नाम लीजिए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? नाम लीजिए, किसको कह रहे हैं? बीजेपी को? किसको कह रहे हैं आप? नाम लीजिए। मैं नाम ले, आप सब समझते साथ। नहीं, मैं नहीं समझती। नाम लीजिए ना, डर काहे का? अगर मुझे कहना है कि कांग्रेस करा रही है, बीजेपी करा रही है, मैं कहूंगी। अगर आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दंगे करा रही है, नाम लीजिए। आप डरते हैं क्या? आप डरते हैं क्या? मैं डरने की बात नहीं करता। तो नाम लीजिए ना। मैं देश की बात करता हूं। कमाल है सर, पुलिस को हेल्प कीजिए ना। सामाजिक, अरे आप पुलिस को हेल्प कीजिए सर। कौन दंगे करा रहा है? कहाँ दंगा हुआ? किसने कराया? हेल्प कीजिए ना पुलिस की। पुलिस के साथ नाम लीजिए। हरियाणा पुलिस ने पकड़ा, मैंने सराहना करी। गंगा राम जी ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे। रिपीट मत कीजिए, रिपीट। मैं कहीं जा भी नहीं रही, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे और अपनी ही बात बोलेंगे। नाम लीजिए, किसने दंगा कराया? कहाँ पर? राजस्थान का जिक्र किया, किसने दंगा कराया वहाँ पर? देखो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बयान दिया। गहलोत ने कहा तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी दंगे, खुद नाम मुख्यमंत्री ने कहा। पंजाब के भगवत मान ने खुद बयान दिया, ये पंजाब में दंगे होने नहीं दूंगा। ये दंगे जो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों मुख्यमंत्री उन्होंने लिया ना, उनको बोलना था, उन्होंने बोला। आपको अगर लग रहा है इन्होंने दंगे कराए तो नाम लीजिए ना, आप क्यों डर रहे हैं? आप लीजिए नाम। मैं कह रहा हूँ, जब प्रदेश के 2 जुम्मेवार मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री, मैं जवाब ले लेती हूँ बहुत जल्दी से। सुभाष जी फिर आती, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ सुभाष चौधरी जुड़ गए हैं। रुकिए, यशपाल बत्रा, बात तो मैं आतंकियों पर कर रही थी, लेकिन आपके दामन पर काफी छींटे यहाँ पर कस दिए गए, उछाल दिए गए। आप लोग दंगे करा रहे हैं, आप लोग दंगे करा रहे हैं। 1 सेकंड, आतंकवादियों से हम लड़े हैं, दंगे वालों से। मेरी अपील है। बोलिए यशपाल जी। राजस्थान में सरकार की है, यह सबको पता है, और छींटे भी वो लोग लगा रहे हैं। जिनका दामन 2-3 छींटों से भरा हुआ है, वो लोग छींटे डाल रहे हैं। बीजेपी सरकार ने कराया है, और बीजेपी सरकार ने तो अच्छा काम किया, अरेस्ट किया। एक तरह तो बुराई कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे ही इस तरह के आरोप को ले लेते हैं क्या? ऐसे ही लोग, ऐसे ही
जो पार्टियां हैं ऐसी ही बातें करते हैं, बिना तथ्यों के बात करते हैं और हमेशा इनकी। सुभाष चौधरी, अगर हम इसी तरह के बयानों में सुभाष जी उलझे रहेंगे तो बाहर वाले तो फिर सेंधमारी कर ही लेंगे ना। हम ऐसे ही बोलते रहे, आपस में लड़ते रहे और ड्रोन आ गया असला लेकर, और ड्रोन आया था, कोई उनकी 2 बार डिलीवरी पहले भी हो चुकी है। यशपाल जी रुक जाइए, सुभाष जी को बोलने दीजिए। आपको सब पता था फिर भी आया। ये हरियाणा पुलिस के लिए काबिले तारीफ है कि उन्होंने पकड़ लिया। आप लोगों को जवाब देना चाहिए कि इतना भीतर तक कैसे आ गया। सुभाष जी, आपस में हम इसी तरह से लड़ते रहे, कांग्रेस बीजेपी करते रहे और ड्रोन आ गया हथियार लेकर। देखिए, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, मैं पहले अपना मैं अपना माइक ऑन की हूँ। सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक है, देखिए मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज कितनी संवेदनशील है वो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय या उसके तह में जाने की बजाय ये एक दूसरे पर दंगा या उस तरह के असामाजिक जो कृत्य हैं उसको लेकर के चीटाकती कर रहे हैं। कितना बड़ा इशू है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है और विधानसभा चुनाव से पहले जो वहां के मुख्यमंत्री तब थे और उसके बाद वो फिर पदच्युत हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने लगातार ड्रोन को लेकर के कि ड्रोन का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर पंजाब में हो रहा है और उसके माध्यम से हथियार या गोला बारूद या फिर जो असलहे हैं या फिर जो इस तरह के आईडीज हैं जो खतरनाक विस्फोटक सामग्रियां हैं उसको पहुंचाया जा रहा है। लगातार उन्होंने सरकार के साथ, बल्कि गृह मंत्री के साथ भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी बैठक की थी और उन्होंने सारे प्रमाण भी रखे थे। मैं ये कहता हूँ कि ये जो इशू है इसको 2 पार्ट में मैं देखता हूँ। एक तो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसको लेकर के, खास करके बॉर्डर स्टेट्स के साथ इस तरह के इशूज को डील करने के लिए उसको एक बार दोबारा से पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है या फिर रीलुक करने की आवश्यकता है। एक दूसरी बात जो अभी प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इतना लंबा फासला, देखिए मैं बड़े लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टर रहा हूं और बहुत मैंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की हैं अंग्रेजी अखबारों में। तो सबसे पहला इशू उठता है कि रास्ता इसने कौन सा अपनाया जो ये 4 लोग करनाल पहुंचे, ये रास्ता कौन सा अपनाया था? क्या चंडीगढ़ का रास्ता अपनाया था? और अगर चंडीगढ़ का रास्ता अपनाया था तो चंडीगढ़ के बाद थोड़ा सा पार्ट पंजाब का पड़ता है और उसके बाद अंबाला का एरिया शुरू हो जाता है। तो अंबाला से फिर कुरुक्षेत्र क्रॉस किया, उसके बाद करनाल में ये पकड़े जाते हैं। तो हरियाणा की जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका जबरदस्त वैल्यू इसमें दिखता है। तो लोकल इंटेलिजेंस को पूरी तरह ओवरवाइलिंग करने की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप ये कहते हैं कि पंजाब में स्थिति संवेदनशील हो रही है तो उसको लेकर हरियाणा सरकार को संजीदा होने की जरूरत है, खास करके जो लोकल इंटेलिजेंस है। अगर आपको आईडी के इनपुट्स मिले हैं उसके बाद आपने और इसमें लंबे दूरी तय करने के बाद आपकी पकड़ में वो व्यक्ति आया है, इवन आफ्टर दैट, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पार्ट रहते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि उनके पास, आप कह रहे हैं कि 6 मोबाइल थे, 6 मोबाइल अगर उनके पास हैं और जहां से वो चले थे और करनाल तक उन्होंने कितनी बार उनमें से किस मोबाइल का उपयोग किया, उसकी नेटवर्किंग और उसको पकड़ना, उसको इंटरसेप्ट करना आज बहुत आसान है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आज गवर्नमेंट के पास है। तो आखिर इस प्रकार का लैकुना क्यों आया, क्यों ऐसी स्थिति बनी? और मान लीजिए खुदा न खास्ते अगर वहां से वो स्किप कर जाते करनाल से तो वो तो बहुत आगे निकल चुके थे। तो ये अब हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आने वाले समय में इसका खुलासा होगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब की सरकार को बहुत। फिलहाल आपने जितने सवाल उठा दिए हैं यशपाल जी, इनको याद रखिए, मैं इन हर एक पॉइंट पर आपसे जवाब लेने के लिए लौटूंगी। हमारे साथ मनदीप बिश्नोई, प्रवक्ता जेजेपी के तौर पर फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं और रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, 5 बजे भी हमारे साथ जुड़े थे। मनदीप बिश्नोई जी, नमस्कार। नमस्कार सर। 4 आतंकियों को 10 दिन के रिमांड पर लिया गया है, हो सकता है प्लानिंग पता चल जाए,
लेकिन इतने सारे हथियार के साथ, एक बड़े प्लानिंग के साथ ये आए थे, इतना भीतर तक कैसे आ गए? तो देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस को इसके लिए मैं सही तो धन्यवाद करना चाहूंगा, उनको आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से उन्होंने अपनी मुस्तैदी से, गंगाराम जी आईपीएस के नेतृत्व में जो ये कार्रवाई हुई और इसमें पकड़े गए, ये चारों के चारों आतंकी पंजाब के क्षेत्र के हैं और किस उद्देश्य से, किस लिए आगे जा रहे थे, कहाँ उन्होंने जाना था, इसकी विस्तृत तो ये तो अभी जांच का विषय है और 10 दिन का उनका रिमांड लिया है। निश्चित तौर पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बड़े काबिल ऑफिसर हैं और निश्चित तौर पर उनसे आगे बढ़िए उगलवा लेंगे। रही बात सुरक्षा की जिम्मेवारी हरियाणा पुलिस की है, पंजाब पुलिस की है, आईबी की है, केंद्रीय एजेंसियों की है। जिस क्षेत्र से वो चल करके आए, ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान से ये आया है तो बड़ी चिंताजनक बात है, और पाकिस्तान से आकर के और पंजाब के अंदर जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों के साथ पीछे पटियाला में भी जिस प्रकार का हमने दृश्य देखा, वो भी चिंता का विषय है। आज जिस प्रकार से पूरा पंजाब क्रॉस करके ये हरियाणा की बॉर्डर में क्रॉस कर गए और यहाँ पर मधुबन के पास, करनाल के पास आकर के लोग पकड़े गए, तो निश्चित तौर पर हरियाणा पुलिस इसके लिए वाहवाही की पात्र है और उनको जितना आभार। ठीक है, महाराज सिंह भी हमारे साथ हैं। सिंह साहब है क्या? इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े करती हैं, पंजाब सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं। ताजा सरकार बनी है, उन्हें उनकी जिम्मेवारी बनती है कि पटियाला के अंदर जो दृश्य हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो और अपने प्रदेश की सुरक्षा करे, क्योंकि पंजाब से पहले भी जो हरियाणा के अंदर जो सुरक्षा की माहौल पैदा हुआ था वो पंजाब के कारण पहले पैदा हुआ था, पंजाब के बॉर्डर के साथ। तो निश्चित तौर पर पंजाब सरकार को सचेत होना चाहिए, उनकी सुरक्षा एजेंसियों को सचेत होना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। ठीक है, महाराज सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। नमस्कार। नमस्कार सर। चिंता की बात है कह रहे मनदीप बिश्नोई, चिंता की बात है या एक्शन का समय है? देखिए, या दोनों है? एक मिनट में एक बात बताऊँ आपको, वो पॉलिटिकल आदमी है, कुछ भी कह सकते हैं। वो पंजाब सरकार को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। अब जब करनाल के पार कर लिया उन्होंने, तो हरियाणा का बॉर्डर भी तो काफी पार किया उन्होंने। बिल्कुल, हरियाणा में भी करनाल तक तो पहुंचे ना वो। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ हरियाणा की पुलिस इसमें बधाई की पात्र है, हम इसमें पॉलिटिक्स ना करें। आप ये देखिए, पुलवामा हुआ पाकिस्तान की शय पर हुआ, उरी हुई पाकिस्तान की शय पर हुई, पठानकोट हुई पाकिस्तान की शय पर हुई, और अब ये जैसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ इसका कनेक्शन है, तो इसे पॉलिटिकल ना करके इसको ये समझा जाए कि हमारे ऊपर पाकिस्तान, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि विदेशी ताकतें हमारी जो तरक्की है देश की उस तरफ ना जाए, हमें घेर कर रखना चाहते हैं। इसको इस तरह से देखा जाए। अब वो कहते हैं पंजाब की जिम्मेवारी थी, जो करनाल तक आया तो किसकी जिम्मेवारी थी? बॉर्डर पे घुसते क्यों नहीं पकड़ा हरियाणा पुलिस ने? ये सब पॉलिटिकल बयान है, और उनकी पॉलिटिकल बयान हो जाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है वो। तो ये जो है हमारे लिए जो पकड़े गए वो तो बधाई की पात्र पुलिस है ही, लेकिन चिंता का विषय है कि अभी जो है जो ये अपना इन उग्रवादियों की जो गतिविधियां वो चल रही हैं, और वो पकड़ी की बहुत अच्छा रहा। कहाँ जाना था वो तो 10 दिन के रिमांड में पता चलेगा। ठीक है, यशपाल जी जवाब दे दीजिए सबको एक एक करके, जल्दी से बताइए कौन सा जवाब किसको देना है। सर आप पैनल को सुन रहे हैं, मैं एक एक का सवाल दोबारा से लेकर आऊं? सुन रहा हूँ। हाँ, तो आप सबको जवाब दे दीजिए। ये पूछना चाहता हूँ, बिना तथ्यों के किसी पे रोक लगाना क्या वो ठीक है? और आप ये बताइए कि राजस्थान में सरकार किसकी है और पंजाब में अभी गई? बस गंगा छोड़ दीजिए, उसका जवाब आप दे चुके हैं। वापस आइए आतंकवादियों पर। आतंकवादी जो इससे पहले ये काफी टाइम से ये काम कर रहे हैं, पीछे 2 डिलीवरी और जगह भी ये चुके हैं,
ये सरकार जो इसके पहले पंजाब में सरकार थी, अभी अपने गढ़ साहब बोल रहे थे कि जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी थे, उन्होंने बताया था कि ड्रोन का मिसयूज हो रहा है। तो सरकार किसकी थी उस टाइम, वो मुख्यमंत्री कौन सी गवर्नमेंट के थे और कौन सी सरकार के थे, ये सोचने का विषय है। और महाराज सिंह को जवाब दीजिए। जब आप लोग ये कह रहे हैं, जब मनदीप बिश्नोई कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की सुरक्षा में जो सुरक्षा एजेंसी है उन पर भी सवाल उठते हैं, करनाल तक आए तो आप पर भी होते हैं और कुछ प्लानिंग होती है किस तरीके से उनको अरेस्ट करना है, किस तरीके से वहाँ पे रोकना है। जब अम्बाला से निकले, अम्बाला से करनाल तक पहुँचने में मुझे लगता है 80 किलोमीटर रास्ता तय करा हुआ उन्होंने, 80 से 85 किलोमीटर और में जो टोल के पास उनको आके अरेस्ट करा, इसलिए उस प्लानिंग के तहत उनको अरेस्ट करना चाहिए। सराहना करनी चाहिए हम सबको मिलके, हरियाणा गवर्नमेंट की, हमारी पुलिस। सराहना के साथ साथ चिंता भी हो रहा है ना महाराज, ड्रोन के साथ हथियार आ जा रहे हैं। आपने पकड़ लिया करनाल में, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो ये कहाँ जाते? ये देश का विषय है, हम सबको मिलकर लड़ना है। ये सुरक्षा का विषय है, करना चाहिए, ये सुरक्षा का विषय है। सुभाष जी कुछ कह रहे हैं, सुभाष जी। पुलवामा का पठानकोट का जवाब तो देते, किसकी सरकार थी, क्या था? सुभाष जी बोलिए सर, बोलिए जी। अनामिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये लोग नहीं ले रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि चंडीगढ़ में चंडीगढ़ पुलिस है, अगर चंडीगढ़ में रास्ता कौन सा अपनाया इन्होंने आने का करनाल तक का, ये बहुत अहम सवाल है जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। शायद महाराज सिंह जी शायद इस पर कुछ प्रकाश डाल सकेंगे। तो चंडीगढ़ है, अगर चंडीगढ़ रास्ता अपनाया तो चंडीगढ़ में कौन है? चंडीगढ़ पुलिस है। चंडीगढ़ पुलिस किनके अंदर है? केंद्र सरकार के अंदर है। वहाँ गवर्नर बैठे हैं, गवर्नर उनके एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ के। वो गवर्नर कौन है? तो केंद्र सरकार का नॉमिनी है। वो गृह मंत्रालय का पूरा हस्तक्षेप वहाँ की पुलिस में होता है। अगर कहते हैं कि आईडी के इनपुट्स के आधार पर ये गिरफ्तार किए गए, तो क्या चंडीगढ़ पुलिस अपनी प्रोफेशनलिज्म को वहां नहीं दिखा पाई? सवाल ये है। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि ड्रोन के दुरुपयोग को लेकर के बड़े पैमाने पर ये बातें आ रही हैं और लंबे समय से ये चीजें आ रही हैं। कैप्टन आजादी हुआ, लगातार की जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, वहां ड्रोन से इस तरह की चीजें भेजी जा रही हैं। लेकिन हमारे देश में जो हाल में कुछ माह पहले की बात मैं कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रोन पॉलिसी जो घोषित की है और ड्रोन को बड़े पैमाने पर इजी एक्सेस के लिए खोल दिया गया इस टेक्नोलॉजी को, कि किसान इसका उपयोग कर पाएंगे। और वही बात, उसी का दुरुपयोग इसमें भी हुआ है। जो अब तक जो पुलिस ने संकेत दिए हैं करनाल से, उसमें यही बात कही गई है कि जो आतंकवादी है उसके दोस्त का, उसके नाना का खेत था जहां ड्रोन को लाया गया और वहां वो असलहे और ये इस तरह की चीजें जो विस्फोटक सामग्रियां हैं ड्रोन के माध्यम से लाए गए। तो खेती की दृष्टि से ये बहुत अहम पॉइंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसको रिवाइज करने की जरूरत है, सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। और इसमें हरियाणा सरकार भी और पंजाब सरकार के बीच एक जो पॉलिटिकल तालमेल नहीं है, वो एक बड़ा कारण है इस तरह की स्थिति पैदा होने का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लैकुना है और बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के रूप में मैं आपको कह सकता हूं। तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉलिसी में रिवाइज करने की जरूरत मैं महसूस कर रहा हूं कि ड्रोन की जो पॉलिसी है, ड्रोन को यूज करने की पॉलिसी है, कम से कम चलिए आप पूरे देश में किसानों के लिए खोल दीजिए, लेकिन कम से कम बॉर्डर स्टेट के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा। वहां आपको कुछ न कुछ रिजर्वेशन इसके लिए रखना पड़ेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको लगाने पड़ेंगे। एक बात। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा और एक कमी आती जो सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है, हाल में ही केंद्र सरकार ने बीएसएफ का जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी की जिसकी जिम्मेदारी होती है, तो बीएसएफ के सिक्योरिटी की का जो दायरा है उसकी सीमा को भी सरकार ने बढ़ा दिया। हालांकि कई राज्य सरकारों ने इसे अपने कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप की बातें उन्होंने कही, हालांकि मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। केंद्र सरकार ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया, लेकिन क्या ये अब भी ये दायरा जो बढ़ाया गया बीएसएफ का, वो पंजाब में भी बढ़ाया गया? इसको लेकर पंजाब में भी हाइटोबा मचा था और तत्काल जो सीएम चन्नी जी थे उन्होंने इसको सवाल खड़ा किया था। लेकिन क्या वो चीजें इफेक्टिव नहीं हुई? क्या उसकी पकड़ इस तरीके से बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस पर नहीं हो पा रहे? तो इसका मतलब है कि जो आपने सरंजाम
अभी तक आपने बनाए हैं, जो आपने व्यवस्थाएं की हैं दुरुस्त करने की दृष्टि से, इन लोगों पर पकड़ बनाने की दृष्टि से, इसका मतलब है कि वो इफेक्टिव नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। ये बहुत ऐसे अहम सवाल हैं जिस सवाल का जवाब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, पुलिस एजेंसीज को और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को ढूंढना पड़ेगा, रीलुक करना पड़ेगा। अनामिका, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। यशपाल जी। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, देश के लिए विषय है, हम सबको इसके लिए मिलकर लड़ना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे साथी सुभाष जी बोल रहे हैं, ये वाकई में ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे की लड़ाई लड़नी चाहिए और किस तरीके से पाकिस्तान हमें हमारे यहाँ ड्रोन के माध्यम से या दूसरे माध्यम से भेज रहा है और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, ये एक इन्वेस्टिगेशन होके उस पर प्रॉपर काम होना चाहिए। और जरूर बिल्कुल ये एक जायज विषय है, इन्होंने जायज बात कही है और उसके लिए जो भी जिस तरीके से भी हो पाएगा हम सब मिलके देश हित के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। मनदीप बिश्नोई, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे इसमें? देखिए, देश की और राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, ये गंभीर मामला होता है। इस पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार हो या विपक्ष हो, उन सबको इस पर चिंतन करना चाहिए, हर एक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर और ज्यादा जो सुरक्षा, उन पर विचार करते हुए उन पर अच्छे से काम होना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं फिर से ना हो सके और हमारा देश, हमारे प्रदेश, हमारे समाज सब सुरक्षित। जेजेपी का केंद्रीय एजेंसियों से कोई सवाल नहीं है क्या? मैंने सारी बातों में जरूर कही, जो घटना होती है उस घटना से बहुत कुछ सीखा जाता है और सीखना भी चाहिए। चाहे वो सरकार में, हमारी सरकार में हमारी जवाबदेही है, हम इस बात से दूर नहीं जाएंगे, ना ही हमें जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी आप हरियाणा में सरकार में है सर, जेजेपी का केंद्रीय एजेंसियों से कोई सवाल नहीं है क्या सुरक्षा में सेंध को लेकर? मैं हरियाणा पुलिस की ही बात कर रहा हूँ। हरियाणा पुलिस ने जिस प्रकार से, और मैं केंद्रीय एजेंसियों का सवाल पूछ रही हूँ सर, संयम के साथ ये आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे केंद्रीय एजेंसियों? देखिए, मैं जो जिस बात के ऊपर था आपने जो कहा मैंने सुन लिया सर, आवाम ने भी सुन लिया, आप रिपीट मत कीजिए। केंद्रीय एजेंसियों से मेरा सवाल है, मैं अनामिका अजय मिश्रा पूछती हूँ, कैसे आ गई है इतना भीतर तक? केंद्रीय एजेंसियां सो रही थी क्या? जेजेपी का कोई सवाल नहीं है। निश्चित तौर पर देश के हर नागरिक का सवाल है और देश के नागरिक के प्रति सुरक्षा एजेंसियों की जवाबदेही है, सरकार की भी जवाबदेही है, हमारी भी जवाबदेही है। हर व्यक्ति की जवाबदेही इस प्रकार की है कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम बड़े अच्छे ढंग से निभाना चाहिए और निभाती भी रही होगी। कई बार ये किस प्रकार से आई है, कैसे ये आगे, किन लोगों का इसके पीछे हाथ है, पंजाब के अंदर सरकार चेंज होने के बाद इस प्रकार की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? महाराज सिंह, क्या हरियाणा पुलिस की पीठ थपथपाने के साथ साथ लापरवाह जो लोग रहे, जिनकी वजह से ये अंजाम तक पहुंचा, ये करनाल तक पहुंचे, और अगर ये नहीं रोके जाते तो ये अपने मंसूबों को कामयाब भी बना लेते, क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर एक्शन नहीं होना चाहिए महाराज जी? जो आप सवाल कर रहे हो, आपको सवाल इसलिए करना पड़ा कि इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जबकि ये जो हमारे जो एजेंसीज हैं उनकी कामयाबी या नाकामयाबी नहीं, मैंने सर सुना नहीं कि मुझे सवाल किस लिए करना पड़ा, क्या किया जा रहा है? आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई, दोहरा दीजिए। इसको पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें शामिल हैं उनके प्रवक्ता इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसमें अपनी पार्टी का दूसरी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये सवाल इसलिए करना पड़ा, और नहीं तो कामयाबी या फेल्योर दोनों ही जो हमारी एजेंसीज है उनका ही है। अब आपने जो सवाल उठाया कि भाई केंद्र की जो हमारी खुफिया तंत्र है वो क्या कर रहा था, ये आपका जायज है। जब बीएसएफ ने बॉर्डर से काफी अंदर तक का एरिया अपने एरिया में ले रखा है, तो फिर ड्रोन वहां कैसे डाल रहा है? एग्जैक्टली। तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि हमें कुल मिला के हमारा एजेंसी का फेलियर है या कामयाबी है वो एक अलग बात है, लेकिन पकड़े गए ये बहुत अच्छी बात है। यूँ तो
आप पुलवामा की बात भी करोगे, उरी की बात भी करोगे, काकोट की बात भी करोगे। जो दूसरे पार्टी के हैं वो केंद्र को घेरने की बात कर रहे थे हमारे साथी कि भाई चंडीगढ़ पुलिस की बात है तो चंडीगढ़ किसके नीचे, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, इसे सिर्फ एजेंसी तक रखा जाए कि एजेंसी की इसमें कामयाबी और एजेंसी की इसमें फेल है, और हमें इसे ज्यादा से ज्यादा हमारी एजेंसी कामयाब रहे उस तरफ हमें अगर उनको कोई हेल्प करनी है सरकारी तौर पर, चाहे वो स्टेट सरकार है या केंद्र सरकार है, जो सरकारी एजेंसी को हेल्प चाहिए कोई उनको किसी भी तरह की, वो सरकार को मुहैया करानी चाहिए। और जो काली भेड़े हैं, अब देखिए जम्मू कश्मीर का एक डीएसपी पकड़ा गया था, याद हो आपके, तो काली जो आप कह रहे हो कि जो जिम्मेवार है उनको पकड़ा जाए, तो जो काली भेड़े हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, काली भेड़े हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बजरंग दास, बजरंग जी बोलिए। बोलिए मैडम जी। नहीं, जैसे महाराज सिंह जी ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले चिंता विषय ये है, पंजाब के फिरोजपुर के अंदर ये ड्रोन के जरिए ये गोलियां बारूद आया, उसके बाद इतना लंबा सफर करके करनाल तक पहुंच गया। कहीं न कहीं हमारे केंद्र की एजेंसियां, आईबी की थोड़ी लापरवाही रही है। केंद्र सरकार को, केंद्रीय एजेंसियों को मजबूत करना चाहिए। और जहां तक ही पंजाब का सवाल है या हरियाणा का सवाल है या केंद्र सरकार का, तीनों सरकार को तालमेल करके आतंकवादियों पर नकेल डालने की जरूरत है। भविष्य में ऐसी बात दोहराई ना जाए। जहां तक पंजाब का मामला है, पंजाब में काफी समय से खालिस्तान का मुद्दा उठ रहा है। जगह गंभीरता के साथ जुड़ जाइए पैनल के साथ। खालिस्तान के नाम के बोलिए काफी समय से खालिस्तान के नारे पंजाब के अंदर लग रहे हैं। और पिछले दिनों खालिस्तान के नाम से अलग खालिस्तान पंजाब में बने, उसका एक लंबा चौड़ा जुलूस भी निकला था, वो भी आपने देखा होगा, आपके चैनल में दिखाया भी था। हमें ये आतंकवादी गतिविधियां है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्या होता है जब ऐसी कोई वारदात होती है ना, सरकार अपनी पीठ थपथपाने लगती है, हमने ये कर दिया। जो सरकार के टोटकू है वो बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं, हमारी सरकार ने ये कर दिया। पीसीआर से रिक्वेस्ट है, पूछताछ वाला फेडर अभी गिराइए, जरा डिस्टर्बेंस हो रही है, आप गिराइए फेडर को। बजरंग दास जी की आवाज उठाइए। सरकार को आतंकवादी बोलिए सर, बोलिए मैं सुन रही, बोलिए। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आतंकवादी मामले के अंदर देश की सुरक्षा के मामले के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, पंजाब सरकार के साथ खड़ी है, हरियाणा सरकार के साथ खड़ी है। हम अपनी जिम्मेवारी के लिए पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। सुभाष जी ठीक कह रहे हैं, हालांकि क्योंकि देश की सुरक्षा का मुद्दा है, तो इसमें तो राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी ही चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सवाल उठता है तकनीकी कि देखिए इसके दो चीजें हैं और उसको लेकर के संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है, खास करके स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मैं आपको ये बातें कर रहा हूँ। देखिए दो पार्ट है, एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की इसमें भूमिका होती है, लेकिन वो भी उनके भी जो इनपुट्स होते हैं, वो भी जो ये इस प्रकार की जानकारियां खंगालते हैं या इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकल इंटेलिजेंस। मैं ये कहता हूँ लोकल जो आईबी है या स्टेट गवर्नमेंट की जो लोकल जो एजेंसी है, उसको आप कब स्टिमुलेट करेंगे, उसे आप कब वेल इक्विप्ड करेंगे, उसे कब आप वो सारे साधन, वो तकनीकी सारी सुविधाएं कब मुहैया कराएंगे कि वो इतना सक्षम हो जाएंगे कि इस प्रकार की जो इतने संवेदनशील मुद्दों को लेकर के वो सक्षम होंगी और तत्काल इन चीजों को
इंटरसेप्ट करने की स्थिति में होगी और देश की सुरक्षा में वो और मददगार साबित हो सकती है। उस पर फोकस नहीं है, चाहे पंजाब हो या फिर हरियाणा। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा अपना अनुभव है, मैं ये समझ रहा हूँ कि उसमें जो लोकल आपकी जो एजेंसी है, खास करके लोकल आईबी जो है या लोकल जो सीआईडी है, जब आप इलाके में बात करते हैं तो जो लोकल सीआईडी है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। उनके अपने नेटवर्क होते हैं और वही सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं जो फिर आपस में इस प्रकार का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। तो इस प्रकार का तालमेल नहीं है दोनों स्टेट के बीच में। और दूसरा, क्या आईबी की जो भूमिका थी उसमें कोई कमी रह गई या फिर पंजाब की जो लोकल इंटेलिजेंस है उसमें कमी रहेगी? और तीसरा पार्ट, हरियाणा में चंडीगढ़ से लेकर के यहाँ तक वो करनाल तक पहुंच गए, इसमें लोकल जो इंटेलिजेंस है हरियाणा की वो क्या कर रही थी? इसको लेकर के जरूर सरकार को एक बार गंभीरता से विचार करना चाहिए, पूरा विश्लेषण करना चाहिए और अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो जरूर उसको तत्काल दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि मामला काफी आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार की गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही है। पंजाब में आप देख रहे हैं, यहाँ के गृह मंत्री अनिल विज ने अभी कुछ दिन पहले भी इस प्रकार के बयान दिए थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ये है वो है। चलो वो पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अब तो कुछ उसके इस तरह की नकारात्मक जो घटनाएं सामने आने लगी हैं, ये बहुत चिंता पैदा करने वाली घटनाएं हैं। अनामिका, मेरी चिंता उस बात को लेकर के है कि जो लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल सीआईडीज है, आप उसे वेल इक्विप्ड करिए, आप उन सारी सुविधाओं से उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करिए और अगर मैन पावर उसमें बढ़ाने की आवश्यकता हो तो इस दृष्टि से आप तत्काल उसको बढ़ाइए, उसको एनहेंस करिए, क्योंकि केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं या गृह मंत्रालय है अभी वर्तमान सरकार में, उनका पूरा फोकस है, वो तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस मुद्दे को लेकर के कि इस तरीके की स्थिति वहाँ कहीं भी किसी भी राज्य में पैदा होती है तो वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस, लोकल पुलिस इन चीजों को डील करने के लिए सक्षम हो, चाहे वो तकनीकी दृष्टि से हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की दृष्टि से हो। तो क्या कहीं उसमें कोई कमी है जिस कारण से आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं? ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत स्वागत है सर एक बार फिर आपका। जी धन्यवाद। मुझे लग रहा है कुछ मिनट से आप जुड़े हुए थे, आपने सुभाष जी को सुना, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बोल रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे उनके लेकिन से पहले वाला जो बयान था, जो एक ही उन्होंने लाइन में पूरा कर दिया कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूं। और लेकिन के बाद उन्होंने जितना लंबा वक्तव्य दिया, इस सबका मैं खंडन करता हूं और ये कहते हुए खंडन करता हूं कि हम लोग अपना राष्ट्र धर्म कब निभाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि लोकल इंटेलिजेंस को हमें इक्विप करना है, हमें मॉडर्नाइजेशन करनी है। आपको कौन सी ऐसी जानकारी है कि यहाँ पर नहीं किया जा रहा है ये काम? पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। आज के दिन इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है कि यहाँ पर कुछ लोग जो थे, जो देश को दहलाने के लिए इस मकसद के साथ आए थे, हमने उनको रास्ते में पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब पूरी दुनिया के अंदर स्वीडन से लेकर बर्लिन तक, बर्लिन से लेकर लंदन तक, लंदन से लेकर अमेरिका तक, सारे दुनिया के अंदर आतंकवाद इतना बड़ा एक समस्या है, उसके बाद भी पिछले 7-8 साल में हम बाय एंड लार्ज कश्मीर से बाहर भारत को लगभग सुरक्षित करने में कामयाब हुए हैं। हमने जो सत्ता संभाली थी, भाजपा की बात कर रहा हूँ अब मैं, उस समय हम हर रोज सुना करते थे, किसी दिन किसी शहर में बम फूट रहा है, किसी दिन किसी शहर में फूट रहा है। लेकिन हम लोग बार बार उसी बात को ये कहना, कहीं पर भी कोई इस तरह का मामला सामने आना, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़ा होना चाहिए। यही काम हमने पुलवामा के समय किया। हम बार बार अपनी सुरक्षा एजेंसियों का हौसला बढ़ाने की बजाय उन पर सवाल खड़े करते हैं। अभी ऐसा क्या इनपुट है वरिष्ठ पत्रकार जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेक नो मिस्टेक, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ सुभाष जी का, लेकिन जिस प्रकार से वो बात कह रही है, वो तो मुझे तो लग रहा है उनके पास ऐसे इनपुट्स हैं जो कि शायद सुरक्षा एजेंसी के पास नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अगले 4-5-6 दिनों में और 10 दिनों का तो रिमांड मिला है, इनमें परतें खुलकर निकल के आने वाली है। कब से उनको ट्रैक किया जा रहा था, उनके रास्ते के स्लीपर सेल्स को ढूंढा जा रहा था, और वो क्या कह रहे हैं, अनिल विज जी के बयान की बात कर रहे हैं। अनिल विज जी ने जो बात कही, उन्होंने तो राइट डायरेक्शन में बात कही थी। जब हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में खालिस्तानी आतंकवाद जो है वो बढ़ रहा है, उस समय एक तो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी रैलियों के अंदर खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, तो क्या उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए? सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? सुभाष जी
देखिए ऐसा है, भाजपा प्रवक्ता विधु जी शायद दूसरे तरीके से मेरे बयान को ले रहे हैं। मैंने तो गृह मंत्री के बयान को कहा कि वो बिल्कुल जो उन्होंने स्टैंड लिया, जो बातें उन्होंने कही वो विंडिकेट हो रही है। इस प्रकार की घटना जो अब सामने आ रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ पंजाब के बारे में। दूसरा, क्या अपनी एजेंसी को ये मुद्दा उठाना क्या ये गलत है? मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा है, मैंने बड़े लंबे समय तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है, बहुत लंबे समय तक मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, और जितनी अंदर तक मैं एजेंसी को जानता हूँ हरियाणा में लोकल इंटेलिजेंस को, शायद आप नहीं समझते होंगे। आपने इंटेलिजेंस क्यों नहीं दिया? आप नहीं समझते होंगे। बस सुन लीजिए, मैं आ रही जल्दी से। सुभाष जी जल्दी से समेटिए। आई एम ओनली सजेस्टिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये स्थिति बनी है, मैंने ड्रोन पॉलिसी को क्या बॉर्डर स्टेट में अगर मिसयूज हो रहा है तो ये इशू, ये मेरा ये कहना है तो रीलुक करने की जरूरत है। ये सब का दायरा बढ़ाया गया, क्या अभी वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ है जिस कारण से उस पर, जबकि वही पकड़ में ये लोग आने मुझे लगता है सजेशन के तौर पर देखा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए सुभाष जी की बातों को भी। रावल साहब निसंदेह इंटेलिजेंस की कामयाबी है, हरियाणा पुलिस का पीठ थपथपाया जाना चाहिए, लेकिन सुरक्षा में सेंध तो लगा है, सुरक्षा में सेंध तो लगा है। संतोष की बात है कि वो पकड़ में आए। हाँ चलिए सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सुभाष जी, आपके जर्नलिज्म को भी सलाम है, आपके सब सोच को भी सलाम है, और अगली बार से आप भी कुछ इंटेलिजेंस देंगे तो उसको भी सलाम है। आप भी देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो दुनिया की शांति को भंग करना चाहती हैं, और वो निरंतर इस प्रयास में लग रही है। तो इस प्रयास में करते हुए वो बार बार आंख मिचोली का खेल खेल रही है। हम उनको बार बार पकड़ रहे हैं, और इसमें निरंतरता ऐसी है कि पिछले 8 साल में हमने 52 लाख भारत के 95% हिस्से को सुरक्षित किया है। हम ये बात कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ घंटे पहले आतंकवादियों को पकड़ा गया है। आप ये सजेशन को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद भी तो दे सकते हैं। आज का दिन तो भारत की लोकल इंटेलिजेंस से लेकर सेंट्रल इंटेलिजेंस तक और भारत के सुरक्षा बलों पर आज तो उनका सम्मान करने का दिन है। उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, और मैं अनामिका जी इस बात को रिमार्क करना चाहता हूँ आपके चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी अपने वीर सैनिकों के शौर्य पर गुमान करती है, अपनी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता पर अभिमान है हमें। हम पूरी दुनिया के अंदर अब भारत जो है धीरे धीरे सबसे सुरक्षित स्थान बनता जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े आतंकवादी मंसूबे लेकर आकर, देश को दहलाने की मंसूबे लेकर आकर बहुत सारे लोग घुसने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पकड़ा जाना, यही तो सुरक्षा एजेंसी का काम है। बिल्कुल। चले महाराज सिंह, आपको कुछ पूछना है, बोलिए। मैंने पूछना क्या है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि घुमा फिरा के इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। कोई किसी तरह से घुमा रहा है, कोई किसी तरह से घुमा रहा है। असल बात यह है कि हमारी पुलिस ने काम पकड़ने का किया, अच्छी बात है। जहाँ तक हमारी ये है कि भाई हम थोड़े से फेल्योर था, बॉर्डर से यहाँ तक आना, ये हमारा फेल्योर का पार्ट है, जिस पर हमें ध्यान देना होगा हमारी एजेंसीज को। क्योंकि जो आप बार बार सवाल उठा रही हो कि एजेंसी क्या फेल्योर है या नहीं है, मैं मानता हूँ इतना फेल्योर है कि वो इतने अंदर तक। ठीक है, यशपाल बत्रा। मनदीप बिश्नोई जी, मनदीप जी है? नहीं। बजरंग जी। मैडम जी, वैसे सारी बातें जो पुलिस जांच चल रही है, 10 दिन के अंदर पुलिस रिमांड के लिए आतंकवादियों को लिया गया है। जांच के बाद ही पूरी जानकारी मिलेगी भाई कहां से कैसे उन्होंने कार्रवाई की है। मगर एक बात जरूर कहूंगा, जब हरियाणा के अंदर कोई वारदात होती है, रोज डकैतियां पड़ रही है, रोज लूटपाट हो रही है, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, कभी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी मानी? गृह मंत्री ने कोई कहा कि हमारी जिम्मेदारी है?
कभी मुख्यमंत्री ने कहा हमारी जिम्मेवारी है, मगर कोई भी छोटी सी बात हो जाए तो अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये छोटी बात है हमारी सर, सरकार ने ये कर दिया। ये छोटी बात है आतंकवादियों को पकड़ना। छोटी मैं क्या कहता हूँ, मैं मैडम जी कहना था नहीं, मैं सरकार अपना पीठ क्यों थपथपा रही है? मनोहर लाल सरकार कहाँ पर पीठ थपथपा रही है? वो सुरक्षा एजेंसियों की, जाबाजों की, रंगदारों की पीठ थपथपा रही है। अनिल विज, आप देखिए अनिल विज जी का बयान सुन लीजिए, हमारे रावल जी का बयान सुन लीजिए, बार बार इसको राजनीतिक लाभ लेने की बात कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ कौन ले रहा है? प्रोफेसर साहब, लाभ नहीं, मैं जवाब आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले रही, रुक जाइए ये कह रहा हूँ, बोलिए सर, रावल साहब बोलिए आप। देश की जनता साथ है, केंद्र की एजेंसियों के साथ है, आईबी मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने सत्ता में आते ही 2005 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कोटा को निरस्त किया था। ये वो लोग हैं, इनको श्रेय दे दें क्या, जिन्होंने आते ही आतंकवाद से संघर्ष कर रहे हुए देश को में से कोटा हटाया था, आते ही हटाया था। इसके लिए कोटा हटाने पर किसने दिवाली बनाई थी? क्या देश के नागरिकों ने दिवाली बनाई थी? किनके लिए काम करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरे डिबेट में बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको चुप रहना पड़ेगा। आप सुनिए पहले, आपने जो सवाल पूछा है मैं उसी सवाल का जवाब ले रही हूँ। अगर आपने कहा है कि ये राजनीतिक लाभ ले रहे हैं तो मुझे जानना ही है कि ये राजनीतिक लाभ कैसे ले रहे हैं। आप रुकिए, तो आप रुकिए, राजनीति कर रहे हैं, आप भी जानते हो। अरे मेरी समझ मुझ पर छोड़िए, आप गिराइए जरा, रुकिए बजरंग जी, सुनिए, आप सुनिए पहले, 1 मिनट का वक्त है, आखिर में जाके डिबेट को आप लोग इस तरह से टाइम किल करने का काम ना करें। आपने कहा राजनीतिक लाभ, मैं पूछ रही हूँ कौन ले रहा है राजनीतिक लाभ, जवाब सुनिए। हाँ, मैं सारा का सारा, मैं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सारा का सारा श्रेय देना चाहता हूँ, ये कहते हुए कि सारा का सारा राजनीतिक लाभ वो कांग्रेस पार्टी ले जाए जिसने सत्ता में आते ही 2005 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कोटा कानून को हटाया था। वो कांग्रेस पार्टी ले जाए जिसकी अध्यक्षा ने बाटला हाउस में आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाए। आपको जवाब सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जो याकूब मेनन की फांसी पर 3 बजे कोर्ट खुलवाने गए थे, जो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, बर्बादी तक जंग रहेगी किनारे के साथ राहुल गांधी खड़े होते हैं, सारे का सारा राजनीतिक इसका लाभ वो ले जाए, हमें उनको मुबारक हो ये लाभ। हमें देश के जान और माल, देश के नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है और उसके लिए हम कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो स्वयं से ऊपर राष्ट्र को रखती है और इसीलिए ही आज 7.5-8 साल में हमने देखा है कि आतंकवादी घटनाओं पर एक तरफा ही हमने रोक लगा दी है। पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, भारत में भी हमारी सरकार से पहले हुआ करते थे। मुंबई के अंदर जो शर्मनाक हमला हुआ था उस समय राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे और देश के सेना के अधिकारी मनमोहन सिंह जी से अनुमति मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक की, नहीं मिली थी। वाइंड अप के लिए रावल साहब, मुझे वाइंड अप के लिए कमांड मिल रहा है, लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल 10 सेकंड में जवाब चाहूंगी। वक्त आ गया है इस तरह की हरकतों को देखते हुए कि और थोड़ा ज्यादा अटेंटिव हमें हो जाना पड़ेगा। कुछ प्लानिंग चल रही है ना? जबरदस्त प्लानिंग चल रही है और इस प्लानिंग, हमारी प्लानिंग के वो विश्व जो है आज देख रहा है कि किस प्रकार से हमने रोक लगाई है। हम हमारे होस्टाइल हैं नेबरर्स, हमारे दुश्मन हमारे पड़ोस में हैं और हम हर रोज भारत को दहलाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मोदी सरकार जितनी सफलता के साथ ये काम कर रही है, इसमें कोई राजनीतिक श्रेय कांग्रेस लेना चाहे ले ले, राजनीतिक श्रेय उनके लिए मुबारक। देश की सुरक्षा हम हमारी प्राथमिकता को हम करेंगे। आप ले लो इनको, चलिए आप लोग तय कीजिए किसको लेना है, वो आपको दे रहे हैं, आपको लेना है कि नहीं लेना, आप देखिए आप लोग। सुभाष जी भी मुस्कुरा रहे हैं कि ये झगड़ा बीजेपी कांग्रेस वाला कभी नहीं खत्म होगा। बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद। पैनल का हिस्सा बने आप और इस तमाम बातचीत के लिए निसंदेह सुरक्षा एजेंसियों के लिए, आईबी के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए ये काबिले तारीफ रहा कि 4 आतंकियों को धर दबोचा गया, 10 दिन के रिमांड पर है। प्लानिंग किया थी, किसे दहलाना चाहते थे, ये कितना नुकसान कर सकते थे, ये अपडेट लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।